नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में गच्चीबौली पुलिस हदूद में बिहार की मुतवत्तिन एक 32 साला 8 माह की हामिला खातून जिसका नाम बिंगी और पिंकी था, उसके कत्ल की पुरअसरार वारदात रोनुमा हुई थी और उसे बेरहमाना अंदाज में कत्ल करके फेंक दिया गया था और तभी से महकमे पुलिस उस सिलसिले में तफ्तीश से जुड़ गया था। इस सिलसिले में इलाके में कॉर्डन सर्च भी अंजाम दिया गया। लिहाजा काफी दिनों की मेहनत व मशक्कत और बहुत सारे CCTV कैमरास की चेकिंग के बाद अब जाके इस सिलसिले में कुछ तफ्तीश आगे बढ़ी और इलाके की पुलिस के लोगों ने आज एक खातून के साथ 2 लोगों पर हाथ डाला, जबकि एक फरार बताया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं और ये तफसीलात आज मीडिया को साइबराबाद CP श्री संदीप छांडलिया ने बताई। अब ये नंबर को व्हीकल नंबर मिलने से इसके ऊपर चालान निकाले हैं। वो चालान निकालने में एक स्पॉट चालान था जिसमें हमारे को एक उड़ीसा का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मिला, वो बरदान का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मिला। अब बरदान का फोन नंबर निकाल के मालूम पड़ा कि ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ बार। तो बरदान को हमने क्वेश्चन करने से हमारे को मालूम पड़ा कि जो एक्यूज है, बरदान के पास जो गाड़ी है वो गाड़ी का भी फ्रंट मडगार्ड नहीं है और वो यामाहा जो गाड़ी हम ढूंढ रहे हैं वही गाड़ी है। ये ढूंढने के बाद हमने बरदान से वो एक्यूज जो अमरकांत झा है उसका नंबर, फोन नंबर निकाला और हमारे को सिद्दीकी नगर में ये कौन सा घर है वो घर तक हम पहुंच पाए। वो घर में सर्च करने से वहां पर हमारे को एक लेडी मिली, उनका नाम ममता झा है और उनका हस्बैंड अनिल झा और एक 6 से 7 साल का लड़का जतिन। अब जतिन को कल ममता झा हमारे को पूरा स्टोरी क्या हुआ, ये जो लेडी मर गई है उसका नाम क्या है, वो कहां से, वो ठीक से नहीं बता रही थी। तो कल मैडम अपना DCP एडमिन मैडम वो पूरे दिन वो लड़के के साथ कैरम बोर्ड खेलती रही। एक बार कैरम बोर्ड खेलने के बाद वो कुछ बताता था कि उसका गांव क्या है, फिर वो खेलते खेलते उसने बताया कि मेरा जो नानी का गांव है वो मदीमालती है, बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार में। वो मिलने से फिर हमारे को लेडी से क्वेश्चन करने से मालूम पड़ गया कि डिजीज का आइडेंटिटी क्या है। डिजीज का आइडेंटिटी बिंगी एलियास पिंकी है एंड दे आर वेरी वेरी पुअर फैमिली। एक छोटा सा गुड़सी है उनका विलेज में। उनका जो डब्बू सिंह है बिंगी के फादर, वो राजस्थान में एक ब्रिक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसका जो भाई है वो अपने इन लॉज के साथ रह के बांका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम कर रहा है। तो इससे पढ़ने से फिर कल हमारा टीम बाई एयर भेजे थे पटना। वो ऑलमोस्ट 10 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद ये मालती विलेज में पहुंचे हैं। मोहाना मालती विलेज पहुंच के फिर ये डिजीज का जो भी काट के फोटोग्राफ जो हमने दिखाए थे, जो सीज हुए थे बैग में डेड बॉडी के, वो दिखाने से उनकी मां ने ये पहचान लिया कि वो बिंगी ही है। और जो लड़का जतिन है वो बिंगी के फर्स्ट हस्बैंड जो है दिनेश, उनका हस्बैंड है। अब कैसे ये मिल पाए ये मैं आपको एक बार बताता हूं कि बिंगी जो है वो मोहाना मौलती गांव की है। उसकी शादी एक दिनेश से हुई शादी, वो शादी 15 साल पहले हुई और उस शादी से बिंगी को 3 बच्चे थे। 2 बच्चे वो अपने हस्बैंड के साथ छोड़ के एक जतिन को अपने साथ लेके आई है। बिंगी और जो विकास जो 4th एक्यूज है वो उनका चंदौसी गांव में, दिनेश का भी चंदौसी गांव है, चंदौसी गांव में इन दोनों का प्यार हो गया या कुछ भी मैरिटल डिस्कॉर्ड हुआ, लड़ाई हुआ। तो बिंगी अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ के विकास के साथ 2017 जनवरी में शी केम टू मोहाना मालती विलेज इन बिहार, बांका डिस्ट्रिक्ट में। बिंगी के घर के पास में जो अमरकांत झा है, अनिल झा है और ममता झा का घर है। अब उस टाइम में ये गांव में बिंगी का जो अब नया हस्बैंड बताती है उसका नाम विकास और ये अमरकांत झा की मदर का शायद कुछ इलीगल कॉन्टैक्ट हो गया या उनका कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसका हस्बैंड बिंगी को अच्छा नहीं देख रहा, नया वाला हस्बैंड विकास। तो
ये जो विकास है, विकास और अमरकांत झा दोनों बिहार अपना गांव छोड़ के यहां पर आ गए, अपना सिद्दीकी नगर में। उसके थोड़े दिन के बाद इसका अमरकांत झा का मदर और अमरकांत झा का फादर भी इधर आ गए। जब ये पूरा गांव में बिंगी को अकेला गांव में छोड़ दिया जतिन के साथ, तो बिंगी भी ढूंढते ढूंढते 1.5 महीना पहले ही हैज कम टू सिद्दीकी नगर। पर बिंगी के ऊपर इधर घर में इतना कंट्रोल था कि उसको बाहर घूमने नहीं दिया जाता था। एंड बिंगी बिकेम अ हिंड्रेंस in the illegal contact between that lady ममता झा and विकास। और वो ममता झा का ये भी बोलना है कि ये खाली बैठ के खाना खा रही है, इसीलिए भी इसको उसका गुस्सा आ रहा है। तो ये 3-4 लोगों ने, ममता झा, विकास, अमरकांत झा और उनके फादर अनिल झा, इन चारों ने प्लान बना के उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर में अभी तो हमारे को सिर्फ ममता झा मिली है। जब मर्डर किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गाल में बहुत जोर का कंट्यूजन है, कि किसी ने बहुत जोर से ऐसे मारा है, एक कंट्यूजन है। उसका जो पीछे का पेल्विक रीजन है वो किसी ने लात मार के या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वो तोड़ दिया। ये पीछे का हड्डी, ये पेल्विक बोन, जहां पर टांग का हड्डी आके मिलता है। और उसके बाद किसी ने उसके पैर में, पेट में या तो लात मारा है या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा है। और उसका जो यूट्रस है जिसमें दैट 8 months चाइल्ड वाज देयर, सो दैट आल्सो ब्रोक एंड द एमनियोटिक फ्लूइड हैज कम आउट। और उसका रिब्स भी फ्रैक्चर्ड है। सो बिंगी हैज मे बी फॉट वेलियंटली बिफोर हर डाइंग एंड शी इज, जैसा हमारा एरुकुला रहते हैं ना, शी इज फ्रॉम अ एरा कास्ट। सो वो बिंगी का फिर आइडेंटिटी पता चलने से शी हैज मे बी फॉट एंड बिफोर शी डाइड। उसके बाद मारने के बाद इनका बिंगी का बच्चा भी है, उसको दिखा के कि तुम्हारा माँ का तबीयत ठीक नहीं है, एक दिन तक उसको 28 तारीख के दिन ऐसा चादर दे के लिटा दिए। 28-29 इंटरवीनिंग नाइट के बाद जो 28 को मार दिए इन्होंने, तो उसके बाद इसके मदर ने इसको बोला है कि एक कटिंग का टूल लेके आओ। वो कटिंग का टूल आपको इधर है, वो दिखा दे कोई कटिंग का टूल, ये दिखा दे। ये कटिंग का टूल वो खरीद के लेके आया, अमरकांत झा खरीद के लेके आया। आप दिखा दे, नीचे रख दें, देख लेंगे सब। ये कटिंग का टूल लेके आया। इस कटिंग के टूल से एक यहां पर काट दिए, हाथ काट दिए, फिर उसके बाद थाइस को काट दिए, दोनों थाइस को और लेग्स को। और पैकिंग कैसे की है, टॉर्सो और एक थाई वो गनी बैग में, गोइना संची ले लो, एंड 2 legs, head and 2 arms in one that plastic bag, that आटे का बैग में। हम क्या सोचते थे कि जब हमारे को 30th को बॉडी मिला कि वो बहुत स्वेलिंग हो गया था, कि मर्डर के बाद वो गैसेस बनता है बैक्टीरिया से, तो द बॉडी स्वेल्स। देन वी वर थिंकिंग कि यार इतना बड़ा बोरी ये कार में लाके ही डाल सकते हैं। इट कुड नॉट हैव हैपेंड विद a motorcycle or with an auto or something, इतना बड़ा बोरी। But then some of the constables and Lal and inspectors, they started thinking कि जब बॉडी डिस्पोज हुआ होगा तब ये बॉडी स्वेल नहीं किया होगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये मोटरसाइकिल में लाके फेंका होगा। ये क्लू के साथ फिर से हम देखना शुरू किए और हमारे को ये मोटरसाइकिल का क्लू मिला जो 8 सेकेंड सीन पे रुका है। वो हमारे को क्लू मिलने से, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से, जैसे हम क्या मैं करने कुछ नहीं, इट इज दी टीम वर्क। किसी आदमी को आइडिया मिलता है, वो आइडिया मिलने से देन वी स्टार्टेड सर्चिंग। इससे पहले हम 2 स्विफ्ट कार, 2 एक्सेंट कार, उन सबको हमने डिलीट किया कि यार नहीं इसमें बॉडी नहीं आया। इन वन केस दैट ड्राइवर हैड स्टॉप्ड फॉर यूरिनेटिंग, अदर केस ही वाज टॉकिंग ऑन दी सेल फोन, ऐसा हमने एलिमिनेट किया। फिर देन वी रीच्ड अ डेड एंड कि भैया आगे तो कुछ नहीं मिल रहा यार, जो भी कार रुका है हमने चेक कर लिया उसमें नहीं है। फिर देन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग अ क्लू फर्दर। तो ये कांस्टेबल्स हैं, इंस्पेक्टर है, ये सब अपना दिमाग लगाए, अपना मजीद है, पाशा है, सब दिमाग लगाए, तो इट कुड हैव बीन अ मोटरसाइकिल। और जिस दिन बॉडी डंप हुआ उस दिन वो इतना फूला हुआ नहीं होगा, इसीलिए हम फिर एक्सपेरिमेंट किए, बोरी के अंदर एक पिलो डाल के, ऐसा डाल के एक्सपेरिमेंट किए। देन वी केम टू दिस कंक्लूजन, yes, a motorcycle could very well have been used।
और पीछे बैग लगा के पहले हम सोच रहे थे कोई आईटी एम्प्लॉय होगा क्या ऐसे कुछ होगा, बट धीरे धीरे एंड विद दी हार्ड वर्क, इट इज दी हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर टीम ऑफ साइबराबाद कि मैं कोई यू कैन नॉट पुट अ फिंगर इसके वजह से, बट वन थिंग आई विल लाइक टू से इट इज दी परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क ऑफ दीज टू कॉन्स्टेबल्स विच हैज हेल्प्ड अस टू ब्रेक दिस केस. विदाउट दीज कॉन्स्टेबल्स ठीक है और देर होता हम किसी और को लगाते फिर ढूंढते, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज. और दूसरा क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि जो भी कैमराज जो है ना वो 5 मेगापिक्सल IR कैमरा होने से हमारे को अच्छा मिल जा रहा है. बाकी जो कैमरा है वो नाइट में इट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग ब्लाइंड, बट वी हैव मोस्ट ऑफ द कैमराज आर IR कैमराज, सो वी हैव क्रैक्ड दिस केस. एंड जो भी क्वेश्चन